नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मिणी द प्लेटफॉर्म बुक के नए एडिशन में दिए गए विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हम इस वीडियो में स्थापना, मुख्यालय, सदस्य संख्या, महासचिव, अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसके अंतर्गत है हमारे पास पहला संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इसके महासचिव हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। और इसके टोटल जो सदस्य देश हैं वर्तमान में वो 193 सदस्य देश हैं। और जो 193 सदस्य जो देश बना है, जो अंतिम देश 193 सदस्य देश, वो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। तो ये आप जरूर याद रखें कि इसकी सदस्य संख्या 193 है यूएनओ की। और जो इसके महासचिव है वर्तमान में वो एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों आगे हमारे पास राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1931 में। और जो कॉमनवेल्थ है ये रीऑर्गेनाइज भी हुआ था, यानी कि इसका पुनर्गठन भी हुआ था। तो जो इसका पुनर्गठन हुआ था वो 1949 में किया गया था। 1949 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था और इसका मुख्यालय है लंदन यूके में। और इसके वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो पाल कागामे हैं। पाल कागामे हैं। और इसका जो 56वां जो देश बना है वो टोंगो है, यानी कि इसमें टोटल 56 देश हैं और जो इसका 56वां जो देश बना है वो टोंगो है। और दोस्तों मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो ये इसके साथ में टोंगो के साथ में एक देश और बना था इसका सदस्य देश राष्ट्रमंडल का, वो बना था गैबोन। वो बना था गैबोन, यानी कि गैबोन जो है वो राष्ट्रमंडल का 55वां सदस्य देश बना था और जो टोगो है वो 56वां सदस्य देश बना था। और ये दोनों देश जो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन जून 2022 में संपन्न हुआ था किगाली रवांडा में। किगाली रवांडा में 2022 में जून 2022 में किगाली रवांडा में ये संपन्न किया गया था राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। किगाली रवांडा में संपन्न किया गया था राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन जून 2022 में 26वां। तो इसे चौगम कहा जाता है, इसके शिखर सम्मेलन को चौगम कहा जाता है। तो जो इसका 26वां चौगम शिखर सम्मेलन था वो जून 2022 में किगाली रवांडा में संपन्न हुआ था। और इसी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ये दोनों देश जो है इसमें शामिल हुए थे, गैबोन और टोगो। जो 55वां था वो गैबोन था और जो टोगो है वो 56वां है। तो कुल अब इसके वर्तमान जो सदस्य संख्या हो चुकी है राष्ट्रमंडल की वो 56 हो चुकी है। तो ये आप जरूर याद रखें। और इसका जो आगामी शिखर सम्मेलन होगा राष्ट्रमंडल का 27वां शिखर सम्मेलन, ये होगा समोआ में। ये होगा समोआ में 2024 में। 2024 में राष्ट्रमंडल का 27वां शिखर सम्मेलन होगा समोआ में। ये आप जरूर याद रखें। इसका जो अभी जून 2022 में हुआ था वो किगाली रवांडा में हुआ है और जो अब 27वां सम्मेलन होगा 2024 में तो वो होगा समोआ में। तो वो होगा समोआ में। ये आप जरूर याद रखें। और जो किगाली रवांडा है जो सम्मेलन हुआ था 26वां, इसमें दो देश शामिल हुए थे राष्ट्रमंडल में, गैबोन और टोगो। टोगो जो है वो 56वां देश बना है। तो ये आप जरूर याद रखें कि इसकी सदस्य संख्या 56 होगी। 56वां जो सदस्य देश बना है वो गैबोन बना, 55वां जो बना वो गैबोन बना और 56वां बना जो वो टैगो बना है, टोगो बना है। तो ये आप याद रखें। आगे हमारे पास वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके जो वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। और इसके जो प्रमुख हैं वो जो अजय बंगा हैं। और इसके जो सदस्य संख्या है वो 189 है। और जो 189वां इसका सदस्य देश है वो नोरू बना है। 189वां इसका सदस्य देश बना है नोरू। ये आप जरूर याद रखें। विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के टोटल सदस्य देश हैं 189 और 189वां सदस्य देश है नोरू। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं अजय बंगा बनाए गए हैं और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। आगे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसकी जो प्रमुख है वर्तमान में वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। और जो इसकी पहली उप प्रबंधक निदेशक बनाई गई हैं वो गीता गोपीनाथ है। और जो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है वो प्रबंध निदेशक इसकी बनी हुई हैं। और इसके वर्तमान जो सदस्य देश हैं वो वर्तमान में 190 हैं और 190वां जो सदस्य देश है वो अंडोरा बना है। 190वां जो सदस्य देश है वो अंडोरा बना है। तो ये आप जरूर याद रखें कि विश्व बैंक का जो अभी 190वां सदस्य देश बना है वो अंडोरा है। आगे है दोस्तों हमारे पास
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। और इसके वर्तमान जो प्रमुख है महासचिव हैं वो राफेल ग्रोसी हैं, राफेल ग्रोसी हैं। और इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या जो है वो 173 है, 173 है। इसके महासचिव हैं वो राफेल ग्रोसी हैं। मुख्यालय जो है इसका वो ऑस्ट्रिया वियना में है। उसकी स्थापना हुई थी 1957 में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंटरपोल। इंटरपोल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो अहमद नासर अल रईसी है, अहमद नासर अल रईसी है। और इसके वर्तमान जो सदस्य देश है वो 194 है और 194 जो सदस्य देश बना है वो इसका किरीबाती है। इंटरपोल का 194 सदस्य जो देश है वो बना है किरीबाती, 194 सदस्य देश जो बना है वो इसका किरीबाती है। टोटल सदस्य संख्या इसकी 194 है इंटरपोल की। जो इंटरपोल की अभी 90वीं जो महासभा हुई थी, जो इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भारत में हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और इसके जो प्रमुख है वर्तमान में गिलबर्ट हगोम्बो है, गिलबर्ट हगोम्बो है जो अक्टूबर 2022 से बने हैं, गिलबर्ट हगोम्बो। और इसकी वर्तमान सदस्य देश जो है इसके 187 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हैं 187 सदस्य देश, ये आप जरूर याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। आगे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। और जो इसके प्रमुख है वो डेब्रा मेलाय इल्मेग्रीन है, डेब्रा मेलाय इल्मेग्रीन है। और जो इसकी सदस्य संख्या है वर्तमान में वो 85 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की वर्तमान सदस्य संख्या है 85 और इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1919 में। दोस्तों आगे हमारे पास नाटो। तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और जो इसके वर्तमान महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और इसके जो वर्तमान में देश हैं, सदस्य देश हैं, इसके 30 हैं। और 30वां जो इसका सदस्य देश है वो उत्तरी मैसिडोनिया बना है, उत्तरी मैसिडोनिया इसका बना है 30वां सदस्य देश। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नाटो में जो नए 2 सदस्य देश बनने जा रहे हैं वो फिनलैंड और स्वीडन होंगे, फिनलैंड और स्वीडन होंगे। इन्होंने नाटो के अंदर अभी आवेदन दे रखा है, तो जैसे ही इनका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा, मान लिया जाएगा, इनका पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ये दोनों देश भी शामिल हो जाएंगे, फिनलैंड और स्वीडन। तो ये 2 नए देश बनेंगे इसमें शामिल होने वाले नाटो के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्तमान महासचिव है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आगे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसके प्रबंध निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मुख्तार डायोब, मुख्तार डायोब। इसकी सदस्य संख्या है टोटल 186, 186। आगे हमारे पास गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है इल्हाम अलीयेव है, इल्हाम अलीयेव है। और जो इसकी सदस्य संख्या है टोटल 120 है। इसकी सदस्य संख्या है वो टोटल 120 है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। आगे है दोस्तों हमारे पास सार्क यानी कि दक्षेश की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है नेपाल काठमांडू में और इसकी वर्तमान में जो प्रमुख हैं एसाला रुआन विराकुन है, एसाला रुआन विराकुन है। ये श्रीलंका की हैं, एसाला रुआन विराकुन। तो ये आप जरूर याद रखें कि वर्तमान में जो दक्षेश की प्रमुख है वो एसाला रुआन विराकुन है और ये श्रीलंका की हैं। और इसके सदस्य देश हैं टोटल सार्क के 8। टोटल सदस्य देश कितने हैं इसके? 8। आगे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड हैग में, हैग नीदरलैंड में स्थित है, तो इसमें है। और इसके जो प्रमुख हैं जुआन डोंग्यू हैं, जुआन डोंग्यू हैं। और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 194 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कई बार जो है मुख्यालय पूछा गया है, तो आप इसका मुख्यालय एकदम अच्छे से याद कर ले कि हैग नीदरलैंड में। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। दोस्तों आगे हमारे पास दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संघ, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संघ जिसे आसियान कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं, महासचिव हैं
लिम जोंग हुई है। और उसके वर्तमान में सदस्य देश हैं वो 11 है। और इसका 11वां जो नया सदस्य देश बना है वो पूर्वी तिमोर है। पूर्वी तिमोर जो है वो इसका 11वां नया सदस्य देश है। पहले इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 10 थी और अब इसकी 11 हो गई है। तो जो 11वां देश बना है वो पूर्वी तिमोर बना है। तो ये आप जरूर याद रखें, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आसियान का नया सदस्य देश 11वां कौन सा बना है, तो पूर्वी तिमोर बना है। और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। स्थापना हुई थी 1967 में। आगे हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं वो टेड्रोस अधानोम है। और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 194। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। आगे है दोस्तों हमारे पास खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो क्यूडोंगी हैं। क्यूडोंगी जो है ये चीन के हैं और ये प्रमुख है वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के। और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 194, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन इन दोनों के सेम ही हैं 194। ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 5 देश इसमें शामिल हैं ब्रिक्स में। और इसका जो टोटल 5 है वो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास दोस्तों अफ्रीकी संघ AU की स्थापना हुई थी सन 2002 में। इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा में। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं फेलिक्स एंटोनी टिसिलोम्बो और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 55 इसकी सदस्य संख्या है अफ्रीकी संघ की। मुख्यालय है आदिस अबाबा में। स्थापना हुई थी सन 2002 में अफ्रीकी संघ की। ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास बिम्बिस्टेक की स्थापना हुई थी सन 1997 में। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो तैनजिन लेकफेल है। बिम्बिस्टेक के वर्तमान में जो महासचिव है वो तैनजिन लेकफेल है। उसकी सदस्य संख्या है टोटल 7। तो इसमें जो है दक्षेस की है जो 8 है और बिम्बिस्टेक की 7 है और ब्रिक्स की 5 है। तो ये आप जरूर याद रखें। इनकी सदस्य संख्या बहुत बार पूछी जाती है, तो ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन UK में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं डॉक्टर अग्रेस कैलामार्ड है और इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या है 150। तो ये आप जरूर याद रखें। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना 1961, मुख्यालय लंदन UK, प्रमुख हैं डॉक्टर अग्रेस कैलामार्ड और इसके वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 150 है। वर्तमान में सदस्य देश कितने इसके 150 हैं। दोस्तों आगे हमारे पास ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं हैतम अल गिस और इसकी जो सदस्य संख्या है वो टोटल 13 है। तो इसकी सदस्य संख्या आपसे पूछ ली जा सकती है ओपेक की, तो वर्तमान में 13 है। प्रमुख हैं इसके हैतम अल गिस, मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। आगे है दोस्तों हमारे पास यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसके वर्तमान में इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। प्रमुख है इसकी आंद्रे अनजोले जो कि फ्रांस की हैं। आंद्रे अनजोले इसकी प्रमुख हैं, वो फ्रांस की हैं। और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193। यूनेस्को के वर्तमान में सदस्य देश है 193। प्रमुख है इसके आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस की है। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और इसकी वर्तमान में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। जो कैथरीन रसेल है वो अमेरिका की हैं। ये आप जरूर याद रखें। कैथरीन जो रसेल हैं ये अमेरिका की हैं और ये इसकी प्रमुख हैं। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 191। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सदस्य देश है टोटल 191।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो अचीम स्टेनर है, अचीम स्टेनर। इसकी सदस्य संख्या है टोटल 177, 177। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सदस्य संख्या है टोटल 177, 177। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में यूएनडीपी की, ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो मसातसुगु असाकावा है, मसातसुगु असाकावा है और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 68। एशियाई विकास बैंक की सदस्य संख्या है टोटल 68, ये आप जरूर याद रखें। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। दोस्तों आगे हमारे पास आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं वो माथियास कारमैन हैं, महासचिव हैं। माथियास कारमैन इसके महासचिव हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं टोटल 37, टोटल 37। यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसका जो प्रमुख है वो उर्सुला वान डेर लेन है, उर्सुला वान डेर लेन है जो जर्मनी की हैं और टोटल इसके सदस्य देश हैं 27, टोटल सदस्य देश हैं इसके 27 यूरोपीय संघ के। और यूरोपीय जो संघ है इसमें से जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है, ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 27। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में यूरोपीय संघ की। और एक होता है दोस्तों यूरोपीय संघ संसद, यूरोपीय संघ संसद, तो उसका जो अध्यक्ष है वो रॉबर्ट मेट्सोला है, रॉबर्ट मेट्सोला है, तो ये आप जरूर याद रखें। आगे दोस्तों हमारे पास अंकटाड, अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में और अंकटाड का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो रेबेका ग्रिन्स्पन है, कोस्टा रिका की हैं रेबेका ग्रिन्स्पन, ये इसकी वर्तमान में महासचिव है अंकटाड की। और इसका जो टोटल सदस्य देश हैं 195, टोटल इसके सदस्य देश कितने हैं 195, तो ये आप जरूर याद रखें। और इसकी वर्तमान में जो महासचिव हैं वो रेबेका ग्रिन्स्पन है कोस्टा रिका की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो फिलिप्पो ग्रांडी हैं, फिलिप्पो ग्रांडी हैं और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 135, टोटल 135, ये आप जरूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। दोस्तों आगे हमारे पास विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में जो इसकी प्रमुख है वो ओंकोंजो इविला है, ओंकोंजो इविला है जो कि नाइजीरिया की हैं, ओंकोंजो इविला। और इसके टोटल जो वर्तमान में सदस्य देश है वो 164 है और 164वां जो इसका सदस्य देश बना है वो अफगानिस्तान था और ये 2016 में बना था, 2016 में ये बना था। विश्व व्यापार संगठन WTO का 164वां सदस्य देश बना था, वो अफगानिस्तान बना था वर्ष 2016 में। आगे दोस्तों हमारे पास आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। इसका मुख्यालय है हैग नीदरलैंड में। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो पियोट्र हाफमैन्स की है, पियोट्र हाफमैन्स की है और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 123 और 123वां जो सदस्य देश है वो मलेशिया बना है, 123वां जो सदस्य देश बना है वो मलेशिया है, ये आप जरूर याद रखें। इसका मुख्यालय है हैग नीदरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सन 2002 में। दोस्तों आगे हमारे पास नाफ्टा, नाफ्टा की स्थापना की गई थी 1992 में, मैक्सिको इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 3 देश हैं नाफ्टा के, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और मैक्सिको में ही इसका मुख्यालय है नाफ्टा का। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। हिंद महासागर आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में और इसके जो प्रमुख है वर्तमान में वो जीन बैप्टिस्ट लेमोयने हैं, जीन बैप्टिस्ट लेमोयने हैं, तो ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC
और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो वोल्कर टुर्क हैं जो महासचिव हैं इसके। और इसके टोटल जो सदस्य देश हैं वो 47 हैं और 47वां सदस्य देश बना है इसका चेक गणराज्य। तो ये आप जरूर याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो 47वां सदस्य देश बना है वो चेक गणराज्य हैं और इसके जो महासचिव हैं वो वोल्कर टुर्क हैं। और ये जो वोल्कर टुर्क हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी आप जरूर याद रखें कि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं वोल्कर टुर्क। और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। आगे है दोस्तों हमारे पास एपेक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में और इसके जो प्रमुख है वर्तमान में प्रयुक्त चान ओ वांग सुआन है और इसके वर्तमान में एपेक के सदस्य देश हैं टोटल 21 और 21वां सदस्य देश बना है वो इसका वियतनाम है। और 21वां जो सदस्य देश बना है वो इसका वियतनाम है। और मैं साथ के साथ आपको ये भी बता दूं जो एपेक है इसका भी हाल ही में वर्ष 2022 में की गई थी। इसकी सबमिट हुई थी वर्ष 2022 में, वो हुई थी थाईलैंड में। थाईलैंड ने इसकी मेजबानी की थी एपेक शिखर सम्मेलन की वर्ष 2022 में। और आने वाला जो इसका समिट होगा वर्ष 2023 में होगा। तो 2023 है उसमें इसकी जो मेजबानी है वो करेगा अमेरिका। तो ये आप जरूर याद रखें, जब इतनी बड़ी जो कंट्री है कोई करती है किसी सम्मेलन की तो वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि एपेक शिखर सम्मेलन की वर्ष 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अमेरिका करेगा। और इसका विषय होगा वर्ष 2023 का जो एपेक शिखर सम्मेलन होगा, इसका जो विषय होगा वर्ष 2023 का वो होगा सभी के लिए एक लचीला और सतत भविष्य बनाना। सतत भविष्य बनाना। तो ये आप जरूर याद रखें कि वर्ष 2022 में इसकी मेजबानी की थी थाईलैंड ने और 2023 में अब करेगा अमेरिका एपेक शिखर सम्मेलन की। तो ये आप जरूर याद रखें। स्थापना हुई थी इसकी 1989 में। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। आगे हमारे पास संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में और इसके जो वर्तमान में जो महासचिव है वो झांग मिंग हैं। और 9 टोटल सदस्य देश है। जो इसका 9वां सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। इसका 9वां जो सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। तो ये आप जरूर याद रखें कि SCO का 9वां सदस्य देश जो बना है वो कौन सा है, तो वो ईरान है। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो ये आप जरूर याद रखें। आगे दोस्तों हमारे पास बाफ्टा की स्थापना हुई थी 1947 में। इसका मुख्यालय है लंदन UK में और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो प्रिंस विलियम है। स्थापना हुई थी 1947, मुख्यालय है लंदन UK में। आगे हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में। इसका मुख्यालय है संघाई चीन में और इसका जो प्रमुख है मार्कोस ट्राइजो है। ये आप जरूर याद रखें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का जो प्रमुख है वो कौन है, मार्कोस ट्राइजो है। मुख्यालय संघाई चीन में। स्थापना हुई थी सन 2014 में और इसका जो टोटल सदस्य देश है वो 9 है और जो इसका 9वां सदस्य देश बना है वो मिस्र है। तो NDB का जो 9वां सदस्य देश बना है वो मिस्र है और SCO का जो 9वां सदस्य देश बना है वो ईरान है। तो दोनों ही आप डिफरेंस याद रखें, दोनों ही 9 सदस्य देश हैं और दोनों में सदस्य संख्या भी टोटल 9 ही है। तो आप इसके याद रखें कि ईरान जो है वो SCO का बना है और जो मिस्र है वो NDB का बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में। आगे हमारे पास अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय है आबिदजान में और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो अकिनवुमी अदिसीना है और इसकी सदस्य संख्या है टोटल 81। टोटल सदस्य देश है इसके 81। दोस्तों अब ये हमारा अंतिम है ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो विश्व मोहन महापात्र है। तो ये आप जरूर याद रखें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 2008 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो प्रमुख हैं विश्व मोहन महापात्र हैं। दोस्तों इसी के साथ
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जानकारी पूरी होती है। दोस्तों, मैंने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की जानकारी के बारे में भी वीडियो बनाया है। आप सभी शिखर सम्मेलन की जानकारी उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।